प्रिय साथियों, आप सबको नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा आप सब से एक अनुरोध कि सामाजिक समरसता जो ख़त्म हो रही है, जो ये देखा जा रहा है कि एक शब्द हर व्यक्ति बोलता है मुझे क्या, इस शब्द से दूरी बनाकर समाज में एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि जो सामाजिक विघटन हो रहा है वो विघटन ना होकर जुड़ जाए, परिवार फिर आपस में एक सुख दुख के सहयोगी बने और जो आने वाली जनरेशन है उन्हें मान मर्यादा, बड़ों का सम्मान सिखाया जाए और यह भी बताया जाए कि हमारे पुरख और हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह क्या उन्होंने इस धरती के लिए किया है। आज अगर हम किसी बच्चे से कोई बात पूछें कि प्रभु राम कौन थे, पीर पैगंबर कौन थे, तो वो गूगल ढूंढता है। यह हम लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं कमी है। इसे दूर करके सामाजिक समरसता को फिर से खड़ा करें और हर किसी के दुख सुख के सहयोगी बने। मैं आशीष गर्ग सहारनपुर सीए एसोसिएशन की तरफ से समस्त देशवासियों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के सभी लोग आने वाले नए साल में कोरोना मुक्त रहें, फलें फूलें और समृद्ध रहें। धन्यवाद। सहारनपुर में नव वर्ष को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर शाम को एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस फोर्स के साथ नगर के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च किया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गाइडलाइन के अनुसार ही नव वर्ष को बनाने का काम करें और अगर किसी के द्वारा पालन नहीं किया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं कल नववर्ष है, आज नववर्ष की ईव है, न्यू ईयर ईव है, तो उसी को लेके बाज़ार में, मार्केट में काफ़ी चहलकदमी है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो उसी को लेके आज दोनों सिटी के सीओज़ हैं हमारे साथ, सीओ फर्स्ट, सीओ सेकंड, इनके साथ एक पैदल मार्च निकाली जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के सामने से पुलिस गश्त करती हुई नज़र आ रही है। कोई ट्रैफिक का वायलेशन होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, कल जैसे कि एक प्रेस रिलीज़ सहारनपुर पुलिस की तरफ से जारी हुई है जिसमें जितनी भी सुरक्षा के पाबंद कराए गए हैं वो सब उसमें मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे कि उसमें बताया गया है कि 112 को एकदम अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। सभी होटल रेस्टोरेंट जो हैं जहाँ पे आज रात को पार्टी की जानी है, वहाँ चौकी प्रभारी को, संबंधित चौकी प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी अगर मिसहैप होता है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रहे। सर, जैसे लोग जश्न मनाते हैं उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? जी, जैसे कि जश्न मनाने का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, डीजे बजने का, उसी को फॉलो किया जाएगा और ये भी देखा जाए किसी तरह की बदतमीजी ना हो, किसी भी आसपास की जो लोकेलिटी के रेजिडेंशियल एरिया है उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। सहारनपुर में कोविड-19 को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक राजीव गुंबर ने आज सहारनपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां पर कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाओं को चेक किया। उन्होंने बताया कि बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सभी तरीके की तैयारियां पूर्ण है। सहारनपुर प्रशासन किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। कोरोना की महामारी फिर से हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान न कर पाए, इसी बात की नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए और शासन के द्वारा निर्देशित के अनुसार हमने आज यहाँ जिला अस्पताल में जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, जो कोरोना के बचाव के लिए जब मरीज आए कोई, उसको अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी सुविधा मिले और हर प्रकार से उसे बीमारी से बचाया जा सके, ऐसे पीकू वार्ड, आईसीयू वार्ड जिसमें 50 बेड पीकू वार्ड में और 25 बेड विद जिसमें हमारे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ऐसे वार्डों का निरीक्षण किया है ताकि वक्त जरूरत आने पर हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिन्होंने पूर्व में कोरोना की रोकथाम में विश्व में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश में कोरोना की वैक्सीन बनाकर और कोरोना को
से देशवासियों को बचाने का काम किया है, उसी राह पर आज हम कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक पर कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण रूप से पहले तैयारी कर रहे हैं। इसी संबंध में आज निरीक्षण किया गया। जब कोरोना आया था तब काफी दिक्कतें हुई थी। सहारनपुर में अनिल कुमार त्यागी स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय पर विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामधर ट्रेन मैनेजर मेल एक्सप्रेस को 32 वर्ष की रेल सेवा से सेवानिवृत्त किया गया। विदाई कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारी धर्मवीर, V.K. गुप्ता, विनय कुमार, करणवीर, किशनलाल दुआ इत्यादि द्वारा फूल माला पहनाकर बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। देवबंद के वार्ड 18 से संभावित प्रत्याशी रईस भैया ने शुक्रवार अल सुबह फूके ट्रांसफार्मर की विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी दी। क्षेत्र के लोगों को बिजली न होने से पानी की सप्लाई एवं अन्य परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया और शाम होने तक बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली। क्षेत्र के लोगों ने रईस भैया और विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। ये 4:30 बजे सुबह ट्रांसफार्मर फूक गया था। बाकी वार्ड में यहाँ जो भी सबको पब्लिक को दिक्कत हुई, इससे सर्दी का टाइम है, तो फिर हमने जाके मतलब हमारे महल्ले के भी गए लड़के मेरे साथ, तो उन्होंने सबने साथ दिया मेरा। तो जे हिसाब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत सहयोग दिया मुझे। मतलब बात ये हमारा ट्रांसफार्मर का काम उन्होंने बहुत जल्दी मतलब कराया। सुबह से इसी काम में मैं लग रहा था। इंशाल्लाह अल्लाह ने काम बहुत अच्छा करा दिया और इंशाल्लाह आगे भी जो कोई काम होगा वो भी होगा हमारा काम, रुकने का नहीं। इंशाल्लाह सबकी सपोर्ट थी इसमें, मेरी पूरी टीम ने साथ दिया मेरे साथ, सबकी सपोर्ट से ये काम हुआ। देवबंद में सामाजिक संगठन मानव कास्मी सेवा ट्रस्ट द्वारा कड़ाके की ठंड में गरीब जरूरतमंदों में लिहाफ और कंबल वितरित किए गए। कास्मी मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष ताहिर हसन शिबली ने बताया कि पिछले 7 साल से ट्रस्ट गरीबों की सेवा हेतु कंबल, रजाई, कपड़े इत्यादि सामान वितरण करने का काम कर रहा है। इस कड़ी में आज हमने 48 रजाई वितरित की, कुछ लोगों यहां बुलाकर और कुछ लोगों को घर घर जाकर रजाई देकर आए हैं। कार्यक्रम रहा है ये, लगभग हमने 48 लिहाफ दिए, कुछ को जो है ना हमने बैनर पे दिए और कुछ को घर घर जाके दिए और कुछ को ऐसे दिए जिनके फ़ोटो नहीं है, जो मजदूर तबके के आदमी हैं उनके फ़ोटो नहीं लिए। लगभग 48 हमने लिहाफ दिए ये। और कास्मी मानव सेवा ट्रस्ट पिछले 7 साल से लगभग हर साल ये प्रोग्राम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।